एक गांव में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया समोसे बेचा करती थी। उसके समोसे बहुत स्वादिष्ट होते थे और दिन भर में वो बहुत सारे समोसे बेच लिया करती थी, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते थे। टुनटुनी बहन, जरा 4 समोसे लगा दो। तुम्हारे समोसे खाए बगैर तो मेरा दिन ही नहीं गुजरता। मैं रोज इधर से गुजरता हूँ और तुम्हारे समोसे खाकर ही जाता हूँ। हाँ हाँ भैया, मैं जानती हूँ, मैंने आपको रोज देखा है। आप रोज यहाँ समोसे खाने आते हैं। मैं अभी आपके समोसे लगा देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया का व्यवहार भी बहुत अच्छा था, इसलिए सभी उसके पास समोसे खाया करते थे। टुनटुनी अकेली रहती थी। उसका इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। उसका एक ही सपना था, वो जल्द से जल्द अपने लिए एक बड़ी सी गाड़ी खरीदना चाहती थी, जिसके लिए वो कब से पैसे जमा कर रही थी। इतने सालों से मैं पैसे जमा कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हुए कि मैं गाड़ी खरीद सकूं। न जाने इस जन्म में मेरा ये सपना पूरा होगा भी या नहीं। टुनटुनी चिड़िया ये सोच ही रही थी कि तभी उसकी सहेली मुनमुन चिड़िया आ जाती है। टुनटुनी, क्या कर रही है तू? अरे मुनमुन, तू आप बैठ। वो मैं बस पैसों का हिसाब लगा रही थी। तुझे तो पता ही है, मुझे एक कार खरीदनी है, लेकिन अब तक मैं उतने पैसे जमा नहीं कर पाई। इतने सालों से मेहनत कर रही हूँ, फिर भी कोई फायदा नहीं होता। अरे टुनटुनी देख, बुरा मत मानना, लेकिन अगर इस तरह तू काम करती रही तो तू कार कभी नहीं खरीद पाएगी। अगर तू अपने लिए बड़ी सी गाड़ी खरीदना चाहती है ना, तो फिर तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या? कौन सी बात? अरे वही जो मैं तुझसे हमेशा कहती हूँ। मेरी बात मान ले, तेरे लिए ही फायदेमंद होगा। नहीं नहीं मुनमुन, मैं अपने सामान में कभी मिलावट नहीं करूँगी। मेरे समोसे खाकर लोग खुश हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैंने कोई मिलावट किया तो मेरे समोसे बिकने ही बंद हो जाएं। जो पैसे आ रहे हैं वो भी मिलने बंद हो जाएंगे। अरे टुनटुनी, तू इतना क्यों सोचती है? देख, गांव में एक तू ही नहीं है समोसे बेचने वाली। लोग समोसे, कचौरी, जलेबी सब बेचते हैं, लेकिन वो सभी मिलावट करके ही तो बेचते हैं ना। क्या उन्हें पैसे नहीं मिलते? वो लोग कहां से कहां पहुंच गए। सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन तेरे पास क्या है? और ऐसा क्यों सोचती है तू कि तेरे बनाए हुए समोसे से किसी को कुछ हो जाएगा? किसी को कुछ नहीं होगा। अरे आजकल सभी मिलावट वाले सामान ही खाते हैं, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं होता। तुझे तो बस इतना करना है कि तू जिस तेल में समोसे बनाती है और समोसे बनाने में जो भी सामग्री लगती है ना, वो तुझे सस्ते वाले लेने हैं, महंगे वाले नहीं। इस तरह टुनटुनी के कान भरकर मुनमुन चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी मुनमुन के इस बात को नजरअंदाज कर देती है और वो अपना काम जारी रखती है। कई हफ्ते इसी तरह बीत जाते हैं। टुनटुनी एक बार फिर से अपने पैसे जोड़ रही थी। हे भगवान, अभी भी मेरे पास बस इतने ही पैसे हुए हैं। इतने में तो एक स्कूटर भी नहीं आएगा, तो बड़ी वाली कार कहाँ से आएगी? लगता है अब मुझे मुनमुन की बात माननी ही पड़ेगी, तभी मेरा फायदा हो पाएगा। मेरे आधे पैसे तो सामग्री में ही लग जाते हैं और आधे पैसे बचते हैं, वो मेरे खाने पीने में खर्च होने लगते हैं। मैं उनमें से कितना ही पैसा बचा पाती। अब मुझे यही करना पड़ेगा ताकि मुझे समोसे बनाने में कम पैसे लगे और कमाई ज्यादा हो। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया सस्ते दामों में सामान खरीदकर उससे समोसे बनाने लगती है। कुछ दिनों तक तो सब ठीक था। एक दिन की बात है। टुनटुनी बहन, क्या बात है? आजकल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं भैया, मुझे क्या होगा? क्या बात हो गई? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे टुनटुनी बहन, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है तो तुम समोसे इतने बेस्वाद क्यों बना रही हो? इनमें पहले जैसी कोई बात नहीं है और ना ही ये उतने स्वादिष्ट लगते हैं। कई बार तो इन समोसों की वजह से मेरा पेट भी खराब हो जा रहा है। कहीं तुमने मिलावट तो शुरू नहीं कर दी? अरे नहीं नहीं भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला मिलावट करती हूँ क्या कभी? ऐसा कुछ भी नहीं है।
वो तो बस आपको ही ऐसा लग रहा है। आज तक तो ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा। आप पहले हैं जो ऐसा कह रहे हैं। ठीक है टुनटुनी, हो सकता है मुझे ही स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं कुछ दिनों के बाद आऊँगा, तब शायद मुझे स्वाद पहले जैसा लगे। लगता है रोज रोज समोसे खा के मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये कहकर वो चिड़ा वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है कि कहीं उसका सच सामने न आ जाए। धीरे धीरे लोग शिकायत करने लगते हैं। टुनटुनी के बनाए समोसे से लोगों का पेट खराब होने लगता है। इसके बावजूद भी टुनटुनी अपनी गलती नहीं मानती। अरे आप सभी का दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं इतने सालों से समोसे बेच रही हूँ, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब आप सभी को अचानक से क्या हो गया है? लगता है किसी ने आपको मेरे बारे में भड़का दिया है। देखो टुनटुनी बहन, किसी के भड़काने से हम भला क्यों भड़केंगे? हम तुम्हारे समोसे इतने सालों से खा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे समोसे एक तो स्वादिष्ट नहीं लग रहे और ऊपर से पेट भी खराब हो जा रहा है। अब से हम लोग यहाँ समोसे खाने नहीं आएंगे, हम दूसरे दुकानों में ही चले जाएंगे। टुनटुनी के पुराने ग्राहक भी उसका दुकान छोड़कर चले जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे पुराने ग्राहक तो मेरा दुकान छोड़कर ही चले गए। अगर ये लोग मेरे यहाँ समोसा नहीं खाएंगे तो फिर मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? कोई बात नहीं, पुराने ग्राहक चले गए तो क्या हुआ, अभी और नए नए ग्राहक आ जाएंगे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घर पर परेशान बैठी थी। तभी मुनमुन चिड़िया आती है। अरे टुनटुनी, क्या बात है? तू बहुत परेशान लग रही है, क्या हुआ? मुनमुन, जैसा तूने कहा था मैंने वैसा ही किया। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन देख अब धीरे धीरे मेरे कस्टमर कम होने लगे हैं। अब तो लोग मेरे यहाँ समोसे खाने आते ही नहीं हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कार तो छोड़ो, मुझे लगता है कि मैं भूखे पेट ही मर जाऊंगी। ऐसा मत बोलो टुनटुनी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। दिन बीतते जा रहे थे। अब टुनटुनी चिड़िया की दुकान पर एक भी पक्षी नहीं आ रहा था। ये देखकर टुनटुनी को समझ आ जाता है कि उसने लालच करके गलती कर दी है। हे भगवान, अब मुझे समझ आ रहा है, मैंने लालच करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर मैं सच्चाई के साथ मेहनत करती तो एक ना एक दिन अपना सपना जरूर पूरा कर लेती, लेकिन इस तरह बेईमानी करने के बाद तो सपना पूरा करना दूर की बात है, मुझे तो खाने को भी नहीं मिलेगा कुछ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ये क्या किया? मैंने मुनमुन की बातों में आकर अपने समोसे में मिलावट कर दिया, सस्ते सामान इस्तेमाल किया, जिससे मेरे ग्राहकों का तबीयत भी खराब होने लगा और लोग यहाँ आना ही बंद कर चुके हैं। अब कोई बात नहीं, आज से मैं फिर से पहले की तरह समोसे बनाऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है, मैं ईमानदारी से काम करूंगी तो ग्राहक फिर से आने लगेंगे। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया फिर से पहले की तरह समोसे बनाने लगी और समोसे की वही पहले वाली खुशबू से लोग आकर्षित होने लगे। क्या बात है टुनटुनी बहन, आज तुम्हारे समोसे से वो पहले वाली सुगंध आ रही है। बड़ा मन हो रहा है खाने का। हाँ भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे लालच आ गया था। मैं ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में कम दामों का सामग्री इस्तेमाल कर रही थी, जिसके कारण मेरे सारे ग्राहक चले गए। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है, इसलिए अब मैं फिर से ईमानदारी से काम करूंगी। अरे वाह टुनटुनी बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो 4 समोसे लगा दो, अब तो मैं रोज समोसे खाऊंगा। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया की दुकान पर फिर से ग्राहक बढ़ने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया की ईमानदारी देखकर सब बहुत खुश थे। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार टुनटुनी चिड़िया अपने सपने को पूरा कर लेती है और वो एक बड़ी सी गाड़ी ले लेती है, जिसे देखकर मुनमुन चिड़िया बहुत जल रही थी। अरे टुनटुनी, तूने आखिरकार ये गाड़ी ले ही ली। देख, अगर मेरी बात मानती तो ये गाड़ी तो तू 2 साल पहले ही खरीद सकती थी, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए इतनी देर हो गई। बस कर मुनमुन, मुझे तेरे सलाह की कोई जरूरत नहीं है।
तू बहुत लालची और जलनखोर है। तेरे लालच की वजह से मेरे साथ ये सब हुआ। मैं अच्छा खासा कमा रही थी, लोगों की नजर में मेरी बहुत इज्जत थी, लेकिन तेरी वजह से मैं भड़क गई और बेईमानी करने लगी। धीरे धीरे तो मेरे ग्राहक ही बंद हो गए थे आने। तू तो यही चाहती थी कि मैं भूखों मर जाऊं, लेकिन देख मेरी ईमानदारी की वजह से फिर से सब पहले जैसा हो गया। जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई दोस्ती नहीं रखनी। तुझ जैसी लालची चिड़िया मेरी दोस्त नहीं हो सकती। इस तरह टुनटुनी चिड़िया मुनमुन से सारे रिश्ते तोड़ देती है और वो पूरी ईमानदारी से समोसे बनाती और बेचती है। इस तरह वो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही थी।